हेलो एवरीवन, श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार, आरबीसी बोर्ड क्लास 12th की फिजिक्स लेकर गए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है जिसके अंदर नेचर्स लॉ यानी प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स ग्रीक भाषा का एक शब्द पुसिक से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के नियमों को जानना। प्रकृति के अंदर घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को देखकर प्रकृति के नियमों को बनाना ही फिजिक्स है। अगर जिंदगी में देखा जाए तो फिजिक्स कहाँ काम आती है। ऐसी बहुत सारी हमारे चारों ओर घटना घटित होती है जिसको हम देख तो नहीं सकते किंतु उसके इफेक्ट को जरूर महसूस करते हैं। उन सब चीज़ों को जो सिखाती है वह है फिजिक्स। मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि जैसे कि एक मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल और पास में एक दूसरा मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है अर्थात आकर्षित करता है। किंतु इनका जो ये आकर्षण है वो क्यों होता है, ये जो चीज़ सिखाती है वो है फिजिक्स। एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पत्थर वापस नीचे लौटता है, हम सब देखते हैं, किंतु ये पत्थर वापस क्यों लौटा, ग्रेविटेशन की वजह से। और ग्रेविटेशन हम किसी को दिखाई नहीं देता है। ये जो चीज़ सिखाती है वह फिजिक्स। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा क्यों, ये जो चीज़ सिखाती है वह फिजिक्स। ऐसे बहुत सारे हमारे चारों ओर एग्जाम्पल है। एक छोटा सा पत्थर जो कि पानी में डूब जाता है जबकि बड़े बड़े लाखों टन के जहाज पानी में तैर जाते हैं, क्यों, ये जो चीज़ सिखाती है वह फिजिक्स। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर R.P. फेनमैन वह कहते हैं कि फिजिक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि प्रकृति एक शतरंज के खेल के समान है और उस प्रकृति के अंदर घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं उस शतरंज के खेल की चाल है। बस शतरंज के गेम को देखकर, उसकी चालों को देखकर जिस तरीके से शतरंज के नियम बना लिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रकृति के अंदर भी घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को देखकर प्रकृति के नियम बना लिए जाते हैं और ये संपूर्ण स्टडी है वह फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, इसके बहुत सारे पार्ट है। अभी तक क्लास 11th तक आपने जो पढ़ी थी वह थी क्लासिकल फिजिक्स, जिसको न्यूटन की फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। ये फिजिक्स हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि हमने इसमें बहुत सारी स्टडी भी की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, न्यूटन के नियम, न्यूटन के इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखती भी है। किंतु जैसे जैसे इसका डीपली अगर अध्ययन करते हैं तो आगे जाकर के ये फिजिक्स फेल हो जाती है। वह दो केस है जिसके अंदर ये क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती है। नंबर 1 चीज़ है हाई स्पीड। अगर किसी पार्टिकल को, छोटे कण को अगर बहुत तेज स्पीड से अगर जब गमन कराया जाता है, अर्थात जो प्रकाश की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड के कुछ परसेंटेज, अर्थात इस स्पीड का 3%, 4%, 80%, इस स्पीड से अगर किसी पार्टिकल को अगर मूव कराया जाता है तो उस केस में इस न्यूटन की फिजिक्स उस पर कार्य नहीं करती है। तब जाकर के एक नई फिजिक्स का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं रिलेटिविटी। एक दूसरा और केस है
स्मॉल पार्टिकल में जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन छोटे छोटे कणों पर अगर इस क्लासिकल फिजिक्स अर्थात न्यूटन की फिजिक्स को लगाई जाती है तब भी न्यूटन के नियम कार्य नहीं करते हैं। उस समय जाकर के एक नई फिजिक्स का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स है ये हम आगे जाकर के ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे से इसकी स्टडी करते हैं। अभी जो हमारा जो टारगेट है वो क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर कुल 10 यूनिट है, उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अपने आरबीएससी बोर्ड का पेपर जो फिजिक्स का है वो 56 मार्क्स का है। वो 56 मार्क्स है कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। टॉपिक पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं और ये टोटल 7 मार्क्स का है। नंबर पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक स्थिर आवेश जो वो रेस्ट पे होगा और उसकी वजह से अपने चारों ओर जो एक क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में है गाउस लॉ, यानी कि एक स्थिर आवेश से क्या क्या नियम बनते हैं वो इसके अंदर अंतर्गत हम समझेंगे। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये जो 4 टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि टोटल 7 मार्क्स का टॉपिक है उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फर्स्ट टॉपिक था इसके अंदर चार्ज है वो रेस्ट पे होता है, अर्थात चार्ज है वो गति नहीं करता है। जैसे ही चार्ज एक निश्चित डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। और इस सेकंड टॉपिक के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं और ये टॉपिक टोटल 5 मार्क्स का है। तीसरा जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिस तरीके से दूसरे टॉपिक में एक चार्ज गति करता है उसको करंट कहते हैं, तो अब ये करंट किसी वायर के अंदर चल रही है तो उससे क्या क्या इफेक्ट है वो इस तीसरे टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं और वो है 5 मार्क्स का। उसके बाद में है मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के गुण। एक मैग्नेट होता है वो क्या होता है, ये जो अर्थ है वो भी हमारा एक मैग्नेट है, वो किस तरीके से है, उसकी क्या रीजन है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, जैसे कि वो अट्रैक्टिव करता है और रिपल भी करता है। उसके बाद में और ये टॉपिक है वो 3 मार्क्स का है। उसके बाद में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस और SC यानी प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों टॉपिक मिल करके है 7 मार्क्स का। और उसके बाद में एक नया टॉपिक आता है ऑप्टिक्स, ये है 9 मार्क्स का। उसके बाद में आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव द्रव्य तरंगे, ये दोनों टॉपिक मिलकर के है 4 मार्क्स का। उसके बाद में आता है 8वां टॉपिक है वो एटम और न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, ये दोनों टॉपिक मिलकर के है 6 मार्क्स का। और उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो अकेला टॉपिक 6 मार्क्स का है। और लास्ट में जो टॉपिक है वो EMW विद्युत चुंबकीय तरंगे और कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था। इस तरीके से ये 12th क्लास का संपूर्ण 56 नंबर का जो सिलेबस है वो यहाँ पे 10 यूनिट में बांटा गया है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज का है तो वो है ऑप्टिक्स, जो कि 9 मार्क्स का है। ये जो चैप्टर 1 से लगा करके 5 है, ये सारे चैप्टर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। और यहाँ से लगा करके ऑप्टिक्स इनका है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने आप में एक नया टॉपिक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्टिक्स